सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कृषि मंत्री जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद किसान ने भरत करवाया, अपना खेत नीचा था पानी भरिया करता और ये गुंडागर्दी चल रही है, ये देख लो आप। सरपंच साहब ये बंद करवाओ काम सारा, जो मजदूर और ये काम लग रहे भाई अपना बोरिया बिस्तर बंद करो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज लुवारू विधानसभा क्षेत्र में। और ये पातवान गांव है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी है सोरा। तो यहाँ पे उपस्थित है और तस्वीर देख लीजिए, हिमांशु लांबा दिखा दीजिए। यहाँ पे लोग मौजूद हैं और वो भी किस चीज़ को लेके, क्योंकि लोगों का आरोप है कि ये जो सामग्री लगाई जा रही है नहर में, इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। सरासर सरकार को ठेंगा दिखाया गया है और सामग्री जो लगाई गई है इसमें बिल्कुल गड़बड़ झाला है। और लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि ये गांव के अंदर जाने वाला एक ही मात्र रास्ता था जो 85 गांव में जाता है। पातवान के अंदर यहाँ पे मिट्टी डाली गई थी, पूर्व पंचायत ने लाखों रुपए की वो सारी मिट्टी यहाँ पे नहर में लगाई दी गई है ठेकेदार द्वारा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो नहर में जो ये बनाया जा रहा है इसके अंदर एक नहीं सैकड़ों खामियां हैं। जो लोगों से पूछेंगा जिनको क्यों धरना प्रदर्शन पे उतरना पड़ रहा है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद जी, क्यों नारेबाजी किस चीज़ को लेके कर रहे हैं? इतने लोग खड़े हैं किसान यूनियन का झंडा लिए, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में, क्या वजह है? देखिए, ये सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी है और पातवान गांव में हम हैं और ये सारे लगभग पातवान गांव के किसान हैं, नौजवान हैं, मौके के सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, भारतीय किसान यूनियन के यहाँ कार्यकर्ता हैं। और ये रीमॉडलिंग हो रही है इस नहर की। और ये इस सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी का जब ये बेरला पंप हाउस से आती है, ये जैसे जैसे आगे गांव की तरफ जाएंगे तो ये टेल का हिस्सा है। और यहाँ पहले टाइल की नहर बनी हुई थी, वो टाइलें ठेकेदार ने उखाड़ करके गायब कर दी। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर में सारी टाइलों को उखाड़ करके, जिनकी कीमत मेरे हिसाब में लाखों रुपए बनती होगी, वो टाइलों की बोली लगती है हर जगह, लेकिन वो ठेकेदार ने गायब कर दिए। उसके बाद दोनों तरफ का जो रास्ता है, ये पातवान गांव में रास्ता जाता है राजगढ़ रोड से, और ये पातवान गांव के खेतों से होता हुआ गांव में ये रास्ता जाता है, दोनों बग्गी लेट। इन दोनों रास्तों के ऊपर पिछली पंचायत में करीब करीब 10 लाख रुपए की मिट्टी डलवाई, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पानी भरता था, लोगों को बड़ी समस्या थी। लेकिन बगैर ठेकेदार ने पंचायत से परमिशन लिए, आप देख सकते हो 5-5 फुट के खड्डे कर रखे हैं। आप वहां से चल करके आए हो, सुरंग बना रखी है खेत और नहर के बीच में। रास्ते से मिट्टी बगैर परमिशन के लाखों रुपए की मिट्टी उठाई गई है, पेड़ों की जड़ निकाल दी है, किसी से कोई परमिशन नहीं ली गई। और बहुत सारे पेड़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप देखते हो कोई किसान अगर एक डाली काट ले ना, किसी का आंट लग दी हो, तो फरीदाबाद तारीख पड़ती है। यहाँ इतने पेड़ काट लिए, गायब हो गए, उनकी जड़ें खोद दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देखो, ये टूवाल है इसकी, ये टूवाल है, इसका रूल है कितने इंच होना चाहिए बलवान भाई? 12 इंच होना चाहिए। अब आप ये देख लो कितने इंच है, ये 6 इंच है, 6 इंच है। कहीं ये 8 इंच है, कहीं 9 इंच है, इतनी जो है, कहीं 3 इंच खाली टूवाल दोनों तरफ। और उसके बाद यहाँ पे गांव के लोगों ने भी बताया कि अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो सीमेंट से जो निर्माण हो रहा है, इसका रीमॉडलिंग हो रही है, ये कामयाब नहीं है बालू मिट्टी में। बालू मिट्टी में तो टाइल की जो नहर है वही कामयाब है। उसके बाद आप देखो मटेरियल, मेरे हिसाब में एक बार रवि भाई, ये सरपंच हैं गांव के, अभी मौजूदा सरपंच हैं,
ये आपको दिखा भी देंगे, एक बार नीचे जाके आप दिखाओ। मटेरियल सीमेंट नाम की चीज नहीं है, इसमें पानी कैसे डटेगा। और मुन्ना भाई ये पहले भी एक बार जो है, एक बार दिखा दो, ये देख लो आप, और उखाड़ के दिखा दो, हाथ से उखड़ेगी। ये देखिए आप, ये माटी के ऊपर जो है ना रोड़े डाल रखे, और नाम मात्र की सीमेंट हाथ से उखड़ रही है। क्योंकि इसकी पहले जब रीमॉडलिंग हुई थी तो पानी छोड़ा तो ये सारी टूट गई, उसमें दरार आ गई। फिर गांव के लोगों ने आवाज उठाई तो फिर इन्होंने दोबारा आनन फानन में काम शुरू किया, और अब फिर यही हाल है। उसके बाद ये जो बीच में ये शेर छोड़ रखा है, ये देखो आप जो जगह छोड़ रखी है, इसमें 1 इंच का स्पेस होना चाहिए, और इसमें तारकोल डाला जाता है। ना तो 1 इंच का स्पेस है, ना कोई इसमें तारकोल डाला गया। उसके बाद इसकी जो दूरी है वो करीब करीब 10 फुट की होनी चाहिए। अब ये कहीं तो 9 फुट की है, कहीं 8.5 फुट की है, कहीं 8 फुट की है। और ये लोहारू विधानसभा है मुन्ना भाई, और यहाँ के विधायक हरियाणा के कृषि मंत्री भी हैं, जो रोज नए नए दावे करते हैं कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमारी सरकार में काम हो रहे हैं। जो पहले नहर थी वो भी नहीं छोड़ी, पहले जो नहर थी वो भी नहीं छोड़ी। और जो ठेकेदार है वो मेरे हिसाब से या तो भाई मंत्री का बहुत नजदीकी होगा, और या जो है वो मंत्री का रिश्तेदार होगा। गांव के लोगों ने पहले भी काम बंद करवाया था 1 हफ्ते पहले, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ नहरी विभाग का नहीं आया, कोई फॉरेस्ट वाला नहीं आया, कोई ठेकेदार नहीं आया। दोबारा जोर जबरदस्ती काम शुरू कर दिया, वहां भी ले जाएंगे। और आज गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, काम को भी बंद करवाएंगे। और जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी और जो नियम है वो नियम पूरे जब तक फॉलो नहीं होंगे, तब तक ये नहर का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी थैंक यू। तो मेरे साथ ये है, लोग लगातार देख लिए तस्वीर, सरपंच और पूर्व सरपंच में बने हुए हैं, इनसे बातचीत भी हम करते हैं। क्योंकि अनियमितताएं तो बढ़ती गई हैं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, दबी जुबान में यहाँ के अधिकारी भी बोल के गए हैं कि सरासर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नौकरी का सवाल हम खुल के ओपन नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा यहाँ पे अनियमितताएं तो बढ़ती गई हैं। अब ये समय ही बता पाएगा कि ठेकेदार पे अनियमितताएं बढ़ती गई तो कितनी जल्दी कार्रवाई बनती है, और ये जो दोबारा से क्या तोड़ के बनाई जाती है, और जो मिट्टी उठाई गई है उसका भरपाई करेगा कौन, और जो टैल यहाँ से 1 किलोमीटर की कहाँ चली गई उनका अब तक पता नहीं है। तो गोलमोल तो पूरा बहुत गड़बड़ जा रहा है। सरपंच साहब, क्या नाम आप? फिलहाल सर रवि कुमार सर। क्या कहेंगे, मामला काफ़ी बड़ा, इतने दिन से काम चल रहा है, पहले याद क्यों नहीं आया आपको? पहले भी हम आए थे, जब इनके वो अधिकारी आए थे, वो जेई साहब आए थे, एसडीओ भी आए थे, उनको भी ये संज्ञान में करवाया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई जो है ना ये हमारी मतलब नॉलेज में हम करवा देंगे। लेकिन एक तो जो है ना ग्राम पंचायत का रास्ता लगता है, ये हमारे जो पूर्व सरपंच थे बलवान भाई पिछली योजना में, उन्होंने ना मतलब लाखों रुपए खर्च करके ये 3 करोड़ का रास्ता है पंचायत का, तो उसको मिट्टी भर्त करवा के मतलब सही करवाया था दोनों तरफ से। ठीक है, अब देख लो आप क्या हालात कर रखी हैं। ना तो उन्होंने ठेकेदार ने या किसी ने भी पंचायत से परमिशन नहीं ली। ठीक है, दूसरा ये माल इतना घटिया लगा रखा है, आपने तो अभी दिखाया मैंने, मतलब इसके अंदर माल तो है ही नहीं, कंकर लगा के छोड़ दिया सारा। अभी इसको 10 दिन नहीं हुए बने हुए, ये पहले टूट गई, 10 दिन में तो टूट चुकी है। अब इसके जो टाइल हैं वो ये ही नहीं पता कहाँ गायब कर दी। अब ठेकेदार ने बेची है कि किसने बेची है, अब यही कह रहे कि मतलब जो है ना मतलब कितनी महंगी टाइलें हैं, ना किसी ने ये बताया कि क्या चाहते हो सरपंच साहब? हम चाहते हैं कि इसका मतलब काम है ना दोबारा हो, बढ़िया काम हो, और हमारे जो रास्ते हैं उनका काम पूरा करवाया जाए। करेगा कौन दोबारा काम? ठेकेदार करेंगे ये सर। आपको लगता है आप अब एक बात भी ये कह रहे हैं, ठेकेदार कृषि मंत्री का बहुत नजदीकी है, अरे कह रहे काम होगा। ये तो लगता है तभी तो ये काम हो रहा है। ये तो या तो उसका कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है ना, या उसका कोई निजी आदमी होगा, तभी तो उसको टेंडर दिया है। ये तो तभी घटिया काम हो रहा है, नहीं तो काम अच्छा होता किसी को। क्या लगता है होगी साफ सुथरी? करवाएंगे, नहीं होगी तो करवाएंगे ना। आगे आगे का जो काम है, ये आगे का जो काम है ना, आज का हमारा मोटो है वो यही काम है कि आगे का काम तब पूरा होने देंगे, तब हमारा ये काम सॉलिड हो जाएगा। क्या कह रहे थे साहब? मैं ये बोल रहा था कि अगर ये या तो ये काम बंद बढ़िया कर देंगे, बढ़िया नहीं करेगा तो जहाँ तक है वो हम वहीं बंद करवा देंगे, उसके बाद में हम काम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। और एक हमारी जितनी भी मोरियाँ हैं, बोले कागज में नहीं है मोरियाँ, वो एज ए टाइम में उसका साक्ष्य है पुराना वो मोरी, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कल से ये बंद, आज से ही बंद हो जाएगा, कल नहीं आज ही बंद हो जाएगा ये। पूरे सर मेरे साथ बने, आप आ जाइए। बलवान जी क्या कहेंगे, आपने मिट्टी डाली थी? मेरे कार्यकाल के दौरान में 10 लाख रुपए का मिट्टी भर्त का काम करवाया था यहाँ पे,
लोग भी उससे पहले रास्ता भी उबड़ खाबड़ था, लेकिन पूरे गांव के मतलब आने जाने में इसका वो बहुत लोगों को समस्या थी और रास्ता बहुत अच्छे से ठीक करवाए गए थे। और ठीक है। और ये इस जो एक सरपंच साहब ने और प्रधान जी ने पहले ने बताया कि इस जो नहर का जो टेंडर था वो बेरला से लेकर के और इस पातवन डिस्ट्रीब्यूटर तक 36 करोड़ रुपए का बजट बताया गया था। ठीक है। और 36 करोड़ रुपए का बजट होने के कारण भी आज ये काम देख लो आपको सामने है कि 36 रुपए का भी नहीं है 36 करोड़ का बजट है और 36 रुपए का काम भी नहीं है। 36 रुपए का भी काम नहीं है। तो ये तस्वीर देख रहे सरपंच और पूर्व सौर गांव के लोग, कुछ और भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करवाता हूँ। तो यहाँ पे लोग लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और नहर का मुद्दा है, लोगों को पता है अगर पानी नहीं होगा तो जिएंगे कैसे। खाने के बगैर आदमी कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन पानी के दिन एक दिन भी नहीं निकाल सकते, लोगों को पता है। और एकमात्र सहारा इनका नहर है, अगर नहर ही नहीं आएगी तो फसल भी चौपट है और पीने का पानी भी इनके पास नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पे मेरे साथ नितिन क्या कहेंगे? कहना क्या चाहेंगे भाई साहब, तस्वीरें बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरों में दिखा दो आप सब कुछ। ये इस नहर के अंदर इतनी घटिया सामग्री लगाई गई है भाई साहब, अगर कल को ये नहर टूटेगी तो किसानों के खेतों में पानी भरेगा, फसलें बर्बाद होंगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई साहब। और ये वही नहर है भाई साहब जिनका कृषि मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को बुलाकर ऊँटों पर बिठा कर निरीक्षण किया था। लेकिन इन नहरों के अंदर भाई साहब करोड़ों रुपया का बजट है जो बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है। बिल्कुल इन नहरों के अंदर पानी की तो आपको पता ही है, पहली बार पानी आता है तभी ये टूट जाती हैं। पेड़ का क्या मैटर है? पेड़ का मैटर ये है भाई साहब, ये पेड़ यहाँ पर सैकड़ों पेड़ भाई साहब वन विभाग की अनुमति के बिना ही उखाड़ दिए गए हैं भाई साहब। और ये जैसे कि पंचायत के रास्ते हैं, पिछले कार्यकाल में सरपंच साहब ने यहाँ पर लाखों रुपयों की मिट्टी डलवाई थी और उस मिट्टी को यहाँ पर से उठाकर यहाँ पर बारिश के समय भाई साहब इस पर इतना पानी भरता है। अब ये साइड से और बना दी भाई साहब, यहाँ से तो गांव के ग्रामीण जा ही नहीं सकते, गांव में जाने का एकमात्र रास्ता है भाई साहब। तो ये देख लीजिए तस्वीर यहाँ पे। हाँ जी, एक ये जितने दरख्त थे सारे दरख्त उखाड़ दिए, पता नहीं गड़ एक जितनी मट्टी दी सारी उखाड़ के छोड़ दी। ये आने वाले भविष्य में पूरा बारिश होगी तो बारिश होने के बाद में पूरा लिक्विड होने साधन तो आदमी थे खाली थे। और जितनी मिट्टी थी बार बार कही थी, उसके उपरांत में भी मट्टी ठाई से मैंने एक बार जिला पार्षद जो अजय टाइम से रविंद्र मंडोली में उससे भी इसकी रिपोर्ट करी थी। वो ने बोला का बोलो काम बढ़िया हो रहा है, रविंद्र काम बढ़िया कौन और भाई आके तू देख ले और नहीं तुम काम बंद करवाओ। हाँ बोलो का काम बंद कौन हो तो वो किस तरह होगो, बोले इसके ऊपर सटे लिया जिद बंद होगो। तो तुरंत मैंने सुबह जाते ही मैं दोनों सरपंच पातवान के भूतपूर्वक और अजय टाइम जो सरपंच है उनने कही उन्हें अवगत कराया और तुरंत उन्हें आके देखा और काम के बारे में उन्हें संज्ञान लिया। तो SDO JE वो आए और आगे ने बोला ठीक है भाई बंद कर देगा। एक दिन तो रात तो वो बंद हुआ, सुबह होते ही ये काम फिर चालू हो गया। नहीं तो इस पर किसी प्रकार का काम बढ़िया हो रहा है, न कोई और हो रहा। ये जी बस काम बन जाएगा तो ठीक है इस टाइम में, नहीं तो हम इस काम को बंद करवाएंगे यहीं पे, बस आगे इस काम नहीं होने देंगे। इस पे ये देखो एक बार आप दिखाओ यह चीज, आख 5 फुट माटी आप ये मैं अपने चाल की दिखा दूं। ये तस्वीरें रवि आजाद कहने चल रहे हैं। ये 5 फुट माटी नीचे तो, लेकिन ये देखियो सरकार तो कह रही है पेड़ लगाओ और कृषि मंत्री जो है उसे के विधानसभा में अधिकारियों की नाक के नीचे, मंत्री की नाक के नीचे ये देख लो जड़ खोद दी है पेड़ों की। ये जीवित पेड़ है सारे, थोड़ी सी हवा आवेगी, अब आंधी तूफान आओगा ये सारे नहीं पड़ेंगे। आप देख लो सबकी जड़ें निकाल दी हैं। 5 फुट माटी यहाँ तक ठाई है और उसके बाद शामी वो देख लो ये सारी ये किक्कर काट रखी है और इधर ये किक्कर कट रही है। यहाँ आके देखो आप ये पेड़ जी पड़े हैं, यानी कि कहाँ है सरकार, प्रशासन, नहरी विभाग, अधिकारी। ये देखो कैसे पेड़ों, कहाँ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एक आदमी डाली काट लेने गलती से तो उसका जीना आराम कर देने उनका फरीदाबाद तारीख पड़ेंगी, मुकदमा कर देते हैं। यहाँ कर लो ना ठेकेदार के ऊपर मुकदमा, अगर किसी में हिम्मत और औकात है, खुद कृषि मंत्री की औकात है तो वो करके दिखा दे। इतना गदर फंड, ये इतने लोग खड़े हैं, मेरे हिसाब में अपने एरिया में तो कदे ऐसा गदर फंड होड़ा नहीं है। जो आज के दिन जो गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे नाक के नीचे 36 करोड़ रुपए पहले नहीं होया करता, किमें खा लिया कर दे, किमें लगा दिया कर दे। आज तो सारा खान लाग रहे हैं, नमक के बराबर पैसे नहीं लगन लग रहे, इतनी बड़ी लूट। और ऊंटा पे बैठ के दिखाओ थे मुख्यमंत्री ने। आज जेपी दलाल में हिम्मत है तो एक बार आकर के तो देखा क्या हाल कर दिया। यहाँ ते सैकड़ों आदमी लिखना, आगे बसासत बहुत है, गांव के लोग इधर आते हैं, खेतों में मकान है,
यहाँ इतना पानी भरेगा, लोगों को आने जाने के लिए, बच्चों को, कर्मचारियों को दफ्तरों में जाने के लिए, बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये अमृत काल है। मकान इधर दिखा भी दो, इन मकानों का यो राह है, ये जितने मकान हैं। 2 बूंद अड़ बारिश होगी तो ये तो सारा राह के ऊपर पानी भर जाएगा। बाढ़ कर कैसे, ये अमृत काल में ये चल रहा है भ्रष्टाचार। 36 करोड़ का बजट। इस मामले को लेकर मुन्ना साहब अनेक बार उच्च अधिकारियों को भी हमने इसके ऊपर बातचीत करी है, उनके संज्ञान में सारा मामला, लेकिन जो ठेका है इस नहर का वो कृषि मंत्री जी ने अपने चैत्य लोगों को दिया हुआ है। इसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई साहब। और अखबारों और सोशल मीडिया के अंदर लुहारू के अंदर विकास की गंगा बह रही है और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट ने आपने देख ली है, हकीकत कुछ हो रही है भाई साहब। आओ पहले बताओ, एक बार माहौल हाल बताओ जी भाई से नहीं बताओ, आप सारा आ जाओ जी, पीछे आ जाओ। चलो भाई, तो मेरे साथ यहाँ लगातार पातवान गांव के लोग बने हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं दुख भी है। और हम कृषि मंत्री शायद हमारी खबर को देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो वास्तव में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। तो वास्तव में ही इतनी बड़ी गड़बड़ झाला है, उनको पता नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इनको पता है सरकार तो चली जाएगी या फिर आएगी और आएगी, चली जाएंगी, लेकिन ये नहर बार बार बनने वाली नहीं है, क्योंकि इनको पता है पानी नहीं तो जीवन आधा अधूरा रह जाएगा। मुझे पहले रवि आजाद जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मेरे हैं जी। बड़े बड़े काम होते हैं, उस समय पेड़ भी गिराए जाते हैं, पेड़ भी हटाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जैसे सड़कें होगी, जैसे बड़े बड़े नहरें होगी, तो यहाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि इतनी पेड़ों की परमिशन नहीं मिल पाती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कृषि मंत्री से स्पेशल कोई आपको टीस हो, या उन्हीं को या आपने थोड़ा सा झटका देना हो भाई ग्रामीणों को? भाई ऐसा है, कृषि मंत्री यहाँ से विधायक बनया तो यहाँ के लोगों के वोट के बिना तो नहीं बना। बात वोट की नहीं है, और वोट की अगर बात करें तो इनमें से हो सकता है मैंने वोट नहीं दिए, लेकिन इनमें से बहुत सारे बुजुर्गों और किसानों ने वोट भी दे रखे हैं, और वोटों से मंत्री बना होगा, वोटों से ही विधायक बना है। मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मुद्दा है हमारे हक का। और ये जो नहर है ये हमारी जीवन रेखा है, ठीक है, हमारी जीवन रेखा को बाधित कर दिया। अब ये टाइल है मुन्ना भाई, ये टाइल इनकी बोली लागे सारा हरियाणा में, हम जाते हैं देखते हैं, 1-1.5 किलोमीटर में ये टाइल उखाड़ी, या 15-20 रुपए ये छतों के लिए, कुंड के लिए बहुत ज्यादा, मतलब इनकी लोग लेके जाते हैं। 15-20 रुपए की ये टाइल बोली में जाती है, ये 1.5 किलोमीटर की टाइल गायब होगी। फॉरेस्ट का आप देख लो, इतना बुरा हाल देखा आपने कदे? पेड़ों के ऊपर सरेआम जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। रास्ता आप ये कह रहे हो अनियमितताओं का आरोप है, आप खुद रास्ते से चल के आए हो, आप अपनी न्यू कह आग्रह कि भाई पहाड़ पे भी कौन बढ़न लग रही है तो पायाम बढ़न लग रही है। आप खुद बता दो कि कितनी बड़ी, यहाँ से मोटरसाइकिल भी निकल सकती है क्या? आपकी गाड़ी कितनी मुश्किल से आ रही है। हाँ जी, चलो टाइल का तो गड़बड़ जाला ये सरकार देखेगी, क्योंकि टाइल का मुद्दा भी लाखों रुपए का मुद्दा है। सरकार की तो जी हाँ, सरकार कहाँ है? अगर सरकार होती, आप ये देखो नहीं, यहाँ ये 7-7 फुट माटी खोद रखी, 7-7 फुट माटी खोद रखी है, पेड़ों की जड़ निकाल दी, और 3rd क्वालिटी का माल, इतना घटिया क्वालिटी का माल, और ईब लाग रहे हैं। मैं तो कहूंगा एक बार बातचीत करते करते आगे चल पड़ो, आगे चल पड़ो जी। हमने तो ये मामला, एक मिनट, आप गांव के हैं? हाँ, गांव से जी। तो आपने ये शिकायत जो की मंत्री जी से मिले आप? मैंने मंत्री जी को वीडियो भेजा था इसका, क्या बोले? उन्होंने मेरे को कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने सीएम साहब को भी ट्विटर पे भेज दिया, कुछ अधिकारियों के मेरे पास फोन आए, ने बोले भाई धर्मेंद्र इस पर कार्रवाई हो जाएगी। और इसको यहाँ मना करके गए थे भाई माटी मत उठाना आगे से, इसने भी मना कर दिया, नहीं आगे मिट्टी नहीं उठाएंगे। फिर इसने दोबारा ये काम शुरू कर दिया, सारे रास्ते को खराब कर दिया। किसान यहाँ से सिरसम निकाल के जा रहा है, तो यहाँ क्या चलने के लायक है, ट्रैक्टर लेके चला जाएगा, फिर भी जबरदस्ती ये काम करता जा रहा है। जी आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। अभी मुझे नाम बताइए क्या? जयवीर। तो जयवीर जी, आपको बड़ी समस्या आ रही है। आप बड़ी समस्या तो मंत्री जी से आप मिले कभी? ना, कभी मंत्री जी से आपने सामने हुआ है? ना कौन तो नहर को लेके ये जो गड़बड़ झाला चल रहा है, आपको कब पता चला इतना लफड़ा हो रहा है? ये मकान है, अच्छा, मकान है गल लिखट, ये कौन सा? आप चाहते क्या हुआ? आप बढ़िया काम है, ये खड्डा ने खुद राई का मैं ये बढ़िया काम करे, आप ये चावा है।
पर आप पेड़ भी ने मुन्ना उखाड़े। भाई आप बार बार एक बात कहने लग रहे हो, मंत्री तो मिलेगे। हमने भाई हमने बात भरवाना के मंत्री ने विधायक बना रखा, वोट दे रखा, मंत्री मिलो मारो ताकि ने। देखो रवि जी, हमने कई बार ऐसा होता है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए भैया, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, थोड़ा सा मैं आपसे जान लेता हूँ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है? राजवीर। तो राजवीर, ये जो इतना बड़ा लफड़ा हो गया, वो रवि जी कह रहे हैं मंत्री जी से क्या बात भरवाना है, लेकिन मैं बात की बात नहीं है, पूरा हरियाणा संभालते हैं। कई बार ऐसी होती है कि ध्यान में ना रहे कि पूरा हरियाणा देखना पड़ता है, उनकी नॉलेज में ना हो ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मंत्री जी के पता है या उसकी नॉलेज में डाली गई ये बात आपने? नहीं मेरे को पता है, वीडियो तो भेज रखी बताऊँ जी, और बाकी मेरे को नहीं, काम गलत हो रहा है जी। आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? एक तो ये नहर को जो कच्चो मार लगा ये बढ़िया मार लगा जी आप बताइए साहब। कि बताओ जी, दिखने ला रही है, दिखे को नहीं, बताना क्या रहेगा इसमें बाकी। और ये मंत्री का काम है, मंत्री के बगैर ये काम थोड़ी हुए हैं। रवि भाई थोड़ा सा यहाँ ये मंत्री के मंत्री के हैं जी, मंत्री के बगैर मंत्री करवाता तो काम नहीं होता। मंत्री चाहे आज तो हरियाणा में उसको नहीं हुआ है। ठीक है, तो मंत्री को पता है, मंत्री चाहता है ये मंत्री के पास वीडियो भेज दी, सीएम के पास भेज दी, और क्या रह गया। रवि भाई आप एक बात बताओ, उसका खुद का विधानसभा और पातवान गांव, ठीक है, दोनों चीजें, पातवान गांव इस लोहारू विधानसभा का ऐतिहासिक गांव है, और इतने दिन से यहाँ विवाद चल रहा, मंत्री को पता ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। सीआईडी भी है, सरकारी डिपार्टमेंट है, मीडिया है, अखबार है, न्यूज है, ये चीज कोई। और दूसरी बात, हरियाणा संभाला है तो यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया, जब हरियाणा संभाला है ना, यहाँ तो नाश होने लग रहा है, तो फिर सारा हरियाणा का भी ये हाल है। हम तो आपको सारा हरियाणा भी दिखा देते हैं चल करके। मुझे ये न्यू बता दिए आप, अब आखिरी आपका स्टेप है क्या? क्या मतलब क्या स्टेप है आपका? हमारा स्टेप है जी, जब तक ये पीछे का काम रेडी नहीं हो गया होगा, हम यो काम आगे चालू कौन होने दिया। पूरे यही आपकी मतलब मीडिया के सामने इसको बंद करवाएंगे। जब तक काम पीछे का क्लियर नहीं होगा, हम आगे नहीं चलने देंगे। कई यहाँ पे लोग मौजूद हैं, नहर का काम चल रहा है। एक मिनट इधर आके आ जाओ आगे। ये माटी किसने उठाने की गई है? मुंशी को बुलाओ, अड़े मुंशी को बुलाओ। एक बार दिखाइयो किस, मतलब ये तो मौके की तस्वीर है। हम तो कह रहे थे आग भाई राम है, माटी ठाव है, ये किसान ने भरत करवाया, अपना खेत नीचा था, पानी भरा करता, और ये गुंडागर्दी चल रही है। ये देख लो आप, सरेआम जो है किसान के खेत माटी उठाने लग रहे हैं। भला भाई कौन है? कौन? राजेश भाई, मैं रवि आजाद बोलू हूँ। ये माटी आपकी परमिशन तो ठान लग रहे हैं के? भाई रोड़ा कोनी, यो तो हमने मौका पर पकड़ लिया, आपका खेत खोदन लग रहे हैं। तो हाँ, काम बंद करवा दिया है सारा। ये तो ईब राम है, तो पार कौन गे रहे हैं, ये खेता में बड़की माटी ठान लगे। किससे भाई आड़ा जा, किसने पूछी कदे? एक मिनट रुक, आड़ा क्या नाम है तेरा? हैं? किसने कही है भाई राजेश किसान के खेत में माटी ठाओ? माटी उठाना नहीं, इस पे वो सीमेंट रखना, इसीलिए थोड़ा गणाशाना बने है, वो बोले तब उसको बुला जिसने ये न्यू कैसे सीमेंट ने ठंडी रखांगा 10 फुट का खड्डा खोद की। हाँ भाई बला, उसने ठेकेदार ने बला, करवाया था पीछे ही ठेकेदार ने बला। और भाई सरपंच साहब यो बंद करवाओ काम सारा, जो मजदूर और ये काम लग रहे भाई, अपना बोरिया बिस्तर बंद करो। सही बात है, बंद करो भाई, सारा काम बंद करो भाई फटाफट। क्लियर नहीं हो कड़े गया भाई बला रोहित, नंबर नहीं मिल रहा, उड़े चाल पड़ेंगे। आजा भाई, एक काम बंद कर। हाँ भाई कित गया वो छोरा जेसीबी वाला? हाँ भाई काम शुरू नहीं कर देगा, पाछा जो होगा तेरी जिम्मेवारी है।
मशीन में नहीं बैठ जाएगा बगैर गामाड़ी की गामाड़ा की सहमति के। साहब जी हमको सीमेंट वाले भी काम बंद हो गए। सब बंद, यहीं का यहीं, कोई काम नहीं होगा, सब बंद, एक चाखड़ी भी नहीं लगा, एक तांदड़ी भी नहीं, सारा काम बंद। कोई आदमी काम नहीं करेगा भाई। गांव के लोगों ने काम बंद करवा दिया है, बगैर मीटिंग कर अधिकारी नहीं आ जाएंगे, ठेकेदार नहीं आओगा, इतना कोई काम नहीं होगा, निपटारा नहीं होगा, आ जाओ भाई। तब तक काम जारी नहीं मतलब होगा। खेत भी खोदने लग गया, देख लो गदर। ये इसमें देख लो आप, ये जो आगे जो नहर बन रही है, ये मतलब कच्ची नहर है, कोई इसमें पहले प्लास्टर तैयार नहीं कराया जा रहा, सिर्फ रोड़ा गेर की न ऊपर जो है नाम मात्र का मसाला लगा की न न्यू कौन कहा कर भाई थूकते कांचे पे। हाँ ये तो होने लग रही रीमॉडलिंग। और ये है पुरानी नहर, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के समय में इस नहर का निर्माण होया था। और आप ये देख लो कि एक तो इसकी मजबूती देखो, इतने साल बीतने के बाद भी आप इसकी मजबूती देखो, जहाँ पहले मसाला फिर टाइल फिर इनकी चट भराई कर रखी है, और अब जो है ये सीधा जो है माटी के ऊपर रोड़ा गेर की ने और थूकते कांचे पड़ लग रहे। न्यू बात होगी ताऊ, न्यूज है भाई, हैं? न्यूज है। और इससे तो टाल कर दे हुआ बढ़िया। ये एक बार दिखा दो, ये तो होगी पुरानी नहर, ये आगे ये टेल का हिस्सा है, पातवान गांव में ये आगे टेल का हिस्सा है, और ये नई नहर, यानी कि थूकते भी न्यू क्या करना, बोला भाई इससे तो बढ़िया थूकते भी कान चिप जाए, वो काम हो रहा है। नहर टूट गया या इसी बेकार जो नहर बनने लग रही है, तो ये तो खेत डूबेगा, वो डूबेगा, घर भी डूबेगा, रात में सुत्ता मानस भी डूबूंगा, रात में सुत्या मानस भी डूबेगा। और मानसा की भी देखी जा, सब तो बड़ी बात तो छोटे छोटे बालका की हो है। साहब ये पुरानी नहर है, बंसीलाल जी के समय में बनी थी, इसमें ये मोरियां हैं, और अब जो नई नहर बना नहीं, ये मोरियां कितने कितने वेच से छोड़ रखी हैं। अभी तो भाई साहब ये बोल रहे हैं ही नहीं, इसके अंदर कुछ मोरियां है ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पानी डालेंगे, मोरियां तो है ही नहीं, बोले सारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है भाई इसके निर्माण में। बिल्कुल बनाई ने उस टाइम पर लगी थी मोरी आदमी का बोले मोरी गांव ने तो खुद की लगाई कोई पाइप दिया, खुद को रखे पुरानी है। गांव लगाओ तो अभी जो आपने देखा पीछे जो नहर का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर एक भी ये मोरी नहीं लगाई गई है भाई साहब, एक भी मोरी को लगा, ये मेरी पुरानी है ना, ये भी नहीं कोनी। अरे बलवान भाई, हम तो मेरा भाई किते जवान हरियाणा में बयानी जिले में किते न्यू के भाई सारा पानी सारा सौदार सारा पैसा जेपी दलाल लुहारू में ले गया। अच्छा। मगा भाई उड़े भी किम्मे को नहीं, हम तो खाली बदनाम होने लग रहे हैं लुहारू वाला। तो सोशल मीडिया पर क्यों फोटो खिंचवा के गे रहे हैं, आग भाई पानी ले आया, बीमे के पैसे मुआवजा, मका भैया तो हम पहले भी लिया करता, चाहे कोई विधायक बनो और कोई सरकार बनो, और आंदोलन करके लिया करते। सही बात है। तो यो सौदा है भाई, देख लो। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।